English test 15.2 spotting the errors. Despite their efforts, despite के बाद कभी ऑफ नहीं लगता, या तो बोलिए इन स्पाइट ऑफ या फिर केवल बोलिए डिस्पाइट। ठीक है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। We have decided to scrap the project, but the chairman insisted on its continuation. चेयरमैन ने इंसिस्ट किया कि उसे हम जारी रखें, चालू रखें, insisted on its continuation, कि कंटिन्यू रखें। Because of his prolonged illness, he could not concentrate on his studies, although he was much desired, very much, though comparative की जरूरत नहीं है, he was much desired, या फिर he was very desired to do so. You must realize how important it is. How important it is. Most of the travelers experienced a shock when they arrived at the museum, only to find that it had been built. No error. How people do. What people do. वो अन करने के लिए क्या करते हैं? What people do. He took a sharp knife and tore. ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। He took a sharp knife, और उसने क्या किया? उसने कवरिंग को फाड़ दिया, काट दिया, tore. The security force posted at the entrance is so strict that even the top boss cannot enter without frisking. बिना चेकिंग के टॉप बॉस भी नहीं घुस सकते, cannot enter भी नहीं। The moment he tried to escape from the clutches of the policemen, they knocked him down. No error. Some people have generously contributed to the welfare fund, but they wanted their names should not be published. Okay. No error, huh? We were aware that she had received many awards and was facilitated on account of her bravery. Account के बाद of her bravery लगेगा, for नहीं. They are aware of the risks involved in investing the entire fund in only one scheme. No error. When we reached the gate, जब हम गेट पर पहुंचे, when we reached वर्ड नहीं आएगा. The soldiers were supposed to sought shelter in the nearby factory. पास के फैक्ट्री में शरण लेनी है. Shelter in the nearby factory. He being a good swimmer, sentence being से start नहीं होगा. He being a good swimmer could keep himself afloat. ठीक है, याद रखना. He being a good swimmer, wrongly spelled या inappropriate चाहिए तो फोर्थ है ambiguity, ambiguity, ambiguity. नेक्स्ट में आएगा dividends, dividends. नेक्स्ट में ऑल करेक्ट है. 84 वंडरफुल सिंगल एल, और 85 में ऑल करेक्ट. Rearrange the sentence in proper sequence to make a meaningful paragraph. देखिए एक बहुत मजेदार पैराग्राफ है. How can we differentiate between an intelligent person and a stupid? एक इंटेलिजेंट है और एक स्टूपिड है. दोनों आपको पहली बार कोई मिल रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि इंटेलिजेंट है कि स्टूपिड है? It is not possible by looking at them. देख के नहीं बता सकते कि कौन स्टूपिड है. देखने से नहीं समझ में आता. Mostly because appearance are deceptive. भाई अपीयरेंस से धोखा होता है. कई बार देखने में लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, पता लगा वो उतना इंटेलिजेंट नहीं निकला. कोई सीधा साधा दिख रहा है, पता लगा ये तो बहुत इंटेलिजेंट है. देखने से नहीं हो सकता, देखने से धोखा हो जाता है. वो बोल रहा है वी कांट गो बाय अपीयरेंस. देखकर तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन डू सो बाय कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्शन. उनके एक्शन को ध्यान देने से काम बन जाएगा. ठीक है, तो एक्शन से क्या काम बनेगा?
जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसका जो एक्शन है ना फोकस्ड है, वो जो बोलता है सोच के बोलता है, जो करता है सोच के करता है, कुछ भी कभी भी बीच में बोल रहे ऐसा नहीं होता है। तो इंटेलिजेंट पर्सन का जो एक्शन है उसको ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा ये स्टूपिड नहीं है। तो लास्ट क्या है, कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर एक्शन, उनके एक्शंस को अगर ध्यान से दें तो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है कि कौन इंटेलिजेंट है कौन स्टूपिड, ये पता किया जा सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है थर्ड कौन सा है, ए। फर्स्ट है ई, सिक्स्थ सेंटेंस सिक्स्थ है बी, सेकंड सेंटेंस सेकंड है सी, और फिफ्थ सेंटेंस फिफ्थ है डी। ठीक है, क्लोज टेस्ट जिसको नंबर गैप भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न इन गुजरात 31 अक्टूबर 1875। देखिए है तो इंग्लिश क्लोज टेस्ट, लेकिन जीके भी इसके साथ में लर्न करते जाए, जीके भी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में 31 अक्टूबर 75 में 1875 में। इन अ फैमिली ऑफ पेट्रियट्स, उनके परिवार में सभी पेट्रियट्स थे, देशभक्त थे। His father was a farmer and fought for India's freedom, देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, fought for India's freedom from the British. विठल भाई, वल्लभ भाई's elder brother was also a well-known patriot, वो भी एक जाने माने देशभक्त थे। विठल भाई वल्लभ भाई के बड़े भाई। He was the chairman of the Indian Legislative Council. Indian Legislative Council के chairman थे। From a young age itself, वल्लभ भाई was क्या थे, courageous, साहसी थे, बहादुर थे, and raised his voice against injustice, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। His ambition, उनका ambition था अपने भाई जैसे वकील बनना, बैरिस्टर। His ambition was to become a barrister like his brother. He studied very hard and traveled to England and passed the barrister and law examination. देखिए ये एग्जाम इंग्लैंड में ही होता था। तो सिविल सर्विस और बैरिस्टर के जो एग्जाम है ना वो इंग्लैंड में ही होते थे, इंडिया में नहीं होते थे, वो भी इंग्लिश मीडियम में ही होते थे, है ना। 96 आफ्टर ही रिटर्न, इंडिया लौटने के बाद, आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया ही सेट अप प्रैक्टिस इन अहमदाबाद व्हिच वाज वेरी सक्सेसफुल एंड ही अर्नड, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, a lot of money. Around this time the struggle for freedom was gaining a lot of momentum, वेग पकड़ रहा था। इस समय जो है वो आजादी की जो आंदोलन है वो वेग पकड़ रहा था। गांधी जी attended a conference in Gujarat where he met Vallabh Bhai and they became friends, और वो अच्छे दोस्त बन गए। In 1918 वल्लभ भाई took on the responsibility, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली of leading the farmers of Gujarat. He was very successful in his struggle against the British and became a prominent leader in the freedom struggle. ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है।